मैं बोल देता हूँ कुछ भी ना। ऑन करने जा रहे हो? Good evening and welcome everyone. I am Jatin Verma. So guys, we are meeting again for the second time today in this important articles and amendments to the Constitution of India. Prelims 2020 is a few days ago. It's 140 days from us. So we are going to analyze and we are going to have a look at around 100. There are most important articles of Constitution of India, but we will try to see why these articles have been in why these articles are important and what makes me say that these articles are important for prelims 2020. किस रीजन से हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. एंड बाय द वे, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द आर्टिकल नंबर्स. The articles like article 143, article 150, article 48, article any sort of article number per se is not important for UPSC Civil Services exam. हालांकि काफ़ी सारे स्टेट PCS एग्जाम में आज भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मैच करो कि आर्टिकल 143 किस से डील करता है. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो वो सब चीजें तो हैं, राइट. तो उन पे भी एक नजर डालेंगे. 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन पे एक नजर डालते हैं फॉर प्रीलिम्स 2020. तो गाइस बताना चाहूंगा कि आई एम एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस. You can access all my courses. Indian polity and governance is my forte, so you can access my full course, complete course on Indian polity and governance on Unacademy Plus. Then Indian economy course, I have been teaching Indian economy also. अब economic survey आने वाला है, budget आने वाला है, तो ये सब चीज़ें Unacademy Plus पे स्टार्ट होने जा रही हैं. एक बार फिर से आने वाले 3 महीनों में ये 3 कोर्सेज आ रहे हैं. करंट अफेयर्स राउंड अप 2020 के सभी करंट अफेयर्स का एक कंप्लीट राउंड अप आपको मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस पे. आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में. आपको यूज करना है ये कोड, रेफरल कोड जतिन YT71 इन ऑर्डर टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन योर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. नाउ कमिंग हियर, दिस इज करंट अफेयर्स राउंड अप कोर्स. इसमें हम 30 जो बाकी 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम डील करने जा रहे हैं आने वाले 4.5 मंथ्स में. यानी कि 10th ऑफ मई तक ये कोर्स चलेगा. 30th ऑफ मई को आपका प्रीलिम्स है, तो 10th मई तक आपका ये जो कोर्स है इसमें हम टॉपिक बेस्ड मैनर में सभी करंट अफेयर्स को डील करेंगे. नाउ कमिंग टू दिस, ऑन 18th ऑफ जनवरी वी आर कंडक्टिंग एन ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट. ये कि चौथा मॉक टेस्ट होने जा रहा है. सब्जेक्ट रहेगा इकोनॉमी. फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी पे क्वेश्चंस रहेंगे. मेरी वेबसाइट www.jatinverma.org पे. तो इस वेबसाइट पे आप देखेंगे कि आपको ये सारे क्वेश्चंस कॉन्टेम्प्रेरी स्टैंडर्ड ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके सामने ये लाए जाएंगे. और इसमें कुछ प्राइजेस भी रखे गए हैं. प्राइजेस को ध्यान में ना देखते हुए जो लोग जैकपॉट यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस एक जूल है, आपके लिए मददगार होंगे. आपको ये देखना को पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं. एंड ऑलरेडी 7500 स्टूडेंट्स हैव enrolled in this. 7526 was the last number when I checked it. So आप भी उसमें से एक हो सकते हैं. Last time the number was 20,000. तो we will be releasing all India rank also under this test. आपको करना कुछ नहीं है, मेरी वेबसाइट पे जाना है. उसका लिंक नीचे दे रखा है इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टॉप कमेंट्स में भी आपको मिल जाएगा. Now coming here to this one, silence is enough here. So coming to this one, आर्टिकल्स इन न्यूज, सिटीजनशिप रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं आर्टिकल्स 5 to 11 न्यूज में चल रहे हैं. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसीलिए ये आर्टिकल 5 to 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. राइट नाउ इसके अलावा आर्टिकल 1 भी बोलूं तो आर्टिकल 1 इंपॉर्टेंट है. इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 370 इस बार एब्रोगेट किया गया है. आर्टिकल 35A को डिलीट किया गया है. इसी के चलते आर्टिकल 1 इंपॉर्टेंट हो जाता है. आर्टिकल 1, 2, 3 का पता होना जरूरी है फॉर एटलीस्ट प्रीलिम्स 2020. नाउ प्रोविजंस फॉर सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5
ये सारी चीजें आपके सामने हैं, बट यू हैव टू रीड देम योरसेल्फ। एक बार आपको खुद से ये सब पढ़ना पड़ेगा। देन कमिंग हियर टू आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं दी जाती, इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, अनलाइक इन अमेरिका, अनलाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ आर्टिकल 370 क्यों इंपॉर्टेंट है ये पढ़ सकते हो, इवन दो आर्टिकल 370 हैज ऑलरेडी बीन एब्रोगेटेड। टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो यू हैव टू विजिट माय वेबसाइट www.jatinverma.org पे आप जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, jatinverma.org, राइट। नाउ आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A हैज बीन स्क्रैप्ड नाउ, तो इसको पढ़ लेना एक बार फिर भी। आर्टिकल 244, इट एनविसेजेस अ स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एरियाज। 244 स्केड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज से डील करता है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देन 6th schedule contains special provisions for the administration of tribal areas in 4 northeastern states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. आर्टिकल 244 न्यूज में क्यों था, क्योंकि 125th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। इसी के अलावा आप देखेंगे कि आर्टिकल 46 भी आपके लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। आर्टिकल 46 शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ये आर्टिकल्स स्पेसिफिकली प्रीलिम्स 2020 के लिए आपके लिए जरूरी हैं, और अदरवाइज भी आर्टिकल्स न्यूज में रहते ही हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आर्टिकल 335, आर्टिकल 335, 335A, 335B, तीनों आर्टिकल्स इस बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 335B इज द न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल, इज द न्यू एंट्रेंट इन दिस। 338 आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 338 ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। आप लोगों से जो लोग मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हुए आ रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस के लिए, आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, इफ यू वांट टू गेट अलर्ट्स रिगार्डिंग माय वर्क इन द यूपीएससी एरिना, जो भी हम पीडीएफ अपलोड करते हैं या मेरी करंट अफेयर्स की जतिन वर्मा नाम से जो मैगजीन है, उसके लिए आपको कांटेक्ट करना है, अलर्ट्स मैसेज करना है, आपको सिंपली व्हाट्सएप मैसेज करना है ऑन दिस नंबर इज 9582286880। ये जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है उसके लिए भी आप यहाँ से जो है इंक्वायर कर सकते हो। जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो हम फ्री लेके आ रहे हैं, जो भी टेस्ट हो रहे हैं 1 by 1, उसके लिए भी उनका पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगा, राइट। नाउ अलर्ट्स मैसेज सेंड करना है, व्हाट्सएप मैसेज 95828 पे, सिंपली अलर्ट लिखना है, हाय सर, हेलो सर, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग हियर टू दिस, आर्टिकल 172 is important. Article 174 is also important for this particular year. Reasons आगे देखते हैं क्यों, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर dissolved the state legislative assembly. Article 172, Article 356 would also get dissolved. Right? In case of failure of constitutional machinery in state, the president on receipt of report from the governor of the state or otherwise may assume to himself the functions of the government of the state. Declare that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of the parliament. Clear? So these things are there. Now Article 15 clause 4 allows the state to make special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for SCs and STs. Article 16 clause 4B, reservation and promotion, right? तो ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन दिया गया है। और नागाराज जजमेंट का इंपोर्ट भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, व्हाट वाज द इंपोर्ट ऑफ नागाराज जजमेंट। दिस आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस, द इवॉल्विंग ज्यूरिस्प्रूडेंस अराउंड द टॉपिक ऑफ रिजर्वेशन इन आवर कंट्री। जो भी कुछ रिजर्वेशन को लेके हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए। क्लियर? So these things are there. Article 335, as I told you, reservation has to be balanced with maintenance of efficiency. तो reservation और efficiency को ध्यान में रखना, Article 335 ये कहता है। Article 15, prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex. Article 377, Section 377 of IPC has been declared invalid under Article 15. Recent past में ये हुआ है, इसलिए ये important है। President gave, और भी एक कारण से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट गेव द सिग्नेचर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अमंग दोज हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनी रिजर्वेशन प्लान।
राइट। तो ये बाकी की चीज़ें आप पढ़ेंगे गाइज, इसका पीडीएफ आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा जैसा मैंने बताया। इज इट क्लियर? So this is there. Now coming here, right to freedom, Article 19 से Article 22, protection of certain rights regarding the freedom of speech, etc. So a legal opinion was sought by Union government on a law commission report on sedition law, section 124A. सेडिशन जो है उसके अराउंड जो क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसीलिए आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अराउंड जो भी और क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी डी ई एफ सभी पढ़ लेना, एफ जो है डिलीट कर दिया गया, जी पढ़ लेना। तो ये सब चीजें हैं। नाउ कमिंग हियर, आर्टिकल इन न्यूज, आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से डील करने वाला ये आर्टिकल। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस थोड़े ही दिन पहले मैंने अनअकैडमी प्लस पे ये स्टूडेंट्स के साथ में कवर किया है, इफ यू आर वन ऑफ देम। और आर्टिकल 195 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, its members and committees confers certain privileges on legislative institutions and their members to protect the freedom of speech and expression in the house and insulates them against litigation over the matters that occur in these houses. Article 105 and 194 is important क्योंकि कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली में जो प्रेस पर्सन्स को, टैबलॉइड एडिटर्स को विक्टिमाइज किया गया था, उसके चलते ही आर्टिकल न्यूज में रहता है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के लिए फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज को भी एक्यूज किया गया था। ये सब चीजें, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, भगवंत मान केस जिसमें कि भगवंत मान वीडियो शूट कर रहे थे, तो ये सारे केसेस के चलते आर्टिकल 105। तो कैसे जज को रिमूव किया जा सकता है? इससे पहले सीजेआई दीपक मिश्रा के अगेंस्ट ये एलिगेशंस थे कॉलेज ब्राइबरी केस में करप्शन के। इज दिस क्लियर? Just a second, guys. So this point is clear to everyone, I suppose. Just one second, guys. Allow me a minute. So these things are there. I think there was a brief interruption in the internet stream, so that's why. Now, आर्टिकल 1 अगर हम देखें, पार्ट 1 नेम एंड टेरिटरी, और इस बार आर्टिकल 280 फिनेंस कमीशन, 15th फिनेंस कमीशन जो लगाया जा रहा है, उसके चलते आर्टिकल 280 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 ऑल्सो ऑलवेज रिमेन्स इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 रिमेन्स इंपॉर्टेंट, right to life and dignity. Article 29 and 30 were also quite in news. Minority rights, right of minority educational institutions. Article 25 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें कोई वो नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स में भी कोई सिलेक्शन है। फंडामेंटल राइट्स वुड ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट। एंड कमेटीज की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट्री कमेटीज की, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, अकाउंट्स कमेटी जो है, पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी, वो इंपॉर्टेंट रहती है। स्पीकर का ऑफिस, मनी बिल, आर्टिकल 110 विद ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 110 इज डीलिंग विद मनी बिल, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मनी बिल क्या होता है? दिस विल ऑलवेज रिमेन इंपॉर्टेंट इवन इफ इट इज 2020, 2021 या 2022। नाउ वन बाय वन इन आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जैसा हमने देखा था। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पे एक बार आते हैं गाइस।
फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 empowered the states to make advancement of socially and economically backward classes, provided for saving of laws, provided for acquisition of estates, ये सब चीजें इसमें करी गई थी। और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने ही 9th शेड्यूल ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, राइट। एडेड 3 more grounds for restriction of freedom. Restriction on freedom of speech and expression, public order, friendly relations, foreign states and incitement to an offense. तो ये सब चीजें थी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन 6th अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड अ न्यू सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट। क्या सब्जेक्ट था? टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। ये 6th अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किया था। क्लियर? देन कॉन्स्टिट्यूशन 10th अमेंडमेंट एक्ट इनकॉर्पोरेटेड दादरा एंड नगर हवेली एज अ यूनियन टेरिटरी। अभी जो कुछ कुछ अमेंडमेंट्स करी गई हैं दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव से रिलेटेड, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशनल 10th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961 बिकम्स इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल 13th अमेंडमेंट एक्ट 1963 फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड, क्योंकि अभी आर्टिकल 371 के अराउंड जो ट्रबल चल रही है हम देख रहे हैं, तो 371 A B C D E F G H जितने भी सब क्लॉजेज हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स की बात दोबारा से कर रहे हैं तो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 72 बिकम्स इंपॉर्टेंट अगेन। क्लियर? तो ये थोड़ा सा चीजों को इनको देख लेना। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल 15th अमेंडमेंट एक्ट एनेबल द हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स टू एनी पर्सन और टेररिस्ट इवन आउटसाइड its territorial jurisdiction if the cause of action arises within the territorial limits of the high court. 15th amendment act से retirement age of judges को भी बढ़ाया गया था, ये थोड़ा सा आपको पता होना जरूरी है। Now 24th amendment act affirmed the power of parliament to amend any part of the constitution. तो क्यों जरूरी है 31st constitutional amendment act, ये सारी चीजें थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे 15th amendment act में enabled the retired judge of a high court to act as एडहॉक जज, ये चीजें आजकल न्यूज में है, इसीलिए 15th अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इंसर्टेड द इलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा फ्रॉम, इट इंक्रीज द इलेक्टिव स्ट्रेंथ, इलेक्टेड नंबर ऑफ एमपीज इन लोकसभा फ्रॉम 525 टू 545 किए गए थे। 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973 इमरजेंसी ईयर। Constitution 36th Amendment Act 1975. By this act, Sikkim became 22nd state of Indian Union. Constitution 37th Amendment Act of 1975. It was passed by the Parliament on April 26, 1975 to provide for Legislative Assembly and a Council of Ministers to Arunachal Pradesh, the country's नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी। तो नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी के लिए ये किया गया था, राइट। जस्ट 1 मिनट गाइज। allow me a minute, I'm just trying to keep a check on your comments in the comment section. So this is there. Constitution 39th Amendment Act. The bill was passed by Lok Sabha on August 7. तो ये लाइकवाइज काफ़ी सारे हैं, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 44th अमेंडमेंट एक्ट ये आपको थोड़ा सा खुद पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो किसी दिन इसी चैनल पे आई विल ब्रिंग डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का डिटेल्ड एनालिसिस, 42nd का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दीज वुड ऑलवेज रिमेन इंपॉर्टेंट। If I were to ask you a question that क्या टर्म कैबिनेट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी या नहीं, उसके बाद 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको पढ़ना है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे डील करता है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिनको पता है आंसर्स। फिर जीएसटी से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है दैट ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल 45th अमेंडमेंट एक्ट, 46th अमेंडमेंट एक्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इन्हें एक बार कर्सरी नजर से देख लीजिएगा। ये सीक्वेंस ऑर्डर में हमने डाले हैं ताकि थोड़ा सा एक बार रिवीजन भी हो जाए। जहां तक आर्टिकल्स का क्वेश्चन है, दोबारा से एक बार बता रहा हूं कि आर्टिकल 280 और एनके सिंह कमेटी रिपोर्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट, एनके सिंह पैनल। सो दिस इज देयर। कॉन्स्टिट्यूशन 62nd अमेंडमेंट एक्ट 1989, इट प्रोवाइडेड फॉर एक्सटेंशन बाय अनदर 10 years ऑफ रिजर्वेशन। तो इस बार ये भी इंपॉर्टेंट है
क्योंकि सीट्स इन पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए दोबारा से 10 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। 1989 का प्रीवियस एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस बार नया एक्ट है उसके तहत एक्सटेंशन दिया गया है, राइट। तो ये बाकी के सारे आर्टिकल्स हैं। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिल्ली एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसने कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया था? 239AA। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। 70th अमेंडमेंट एक्ट कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 8th शेड्यूल में नई लैंग्वेजेस को लेकर बात होती रहती है। तो 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 8th अमेंडमेंट की बात करी गई थी। 52nd अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, 52nd, बिकॉज इट डेल्ट विद 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डेल्ट विद एंटी डिफेक्शन लॉ। लाइकवाइज इसी से जुड़ा एक आर्टिकल है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 का जो एक्ट है उसने एंटी डिफेक्शन लॉ को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया था। तो 52nd एंड 91st। अब जो लोग आर्टिकल्स से जिनको प्रॉब्लम होती है आर्टिकल्स को मेमोराइज करने में, उनके लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूं। अगर आप यूनियन के जुड़े एक लिमिट तक यूनियन गवर्नमेंट से जुड़े आर्टिकल में 89 नंबर को ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप यूनियन से आर्टिकल जो है 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, इसमें अगर आप 89 ऐड करोगे तो आपको पार्लियामेंट से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जुड़ा या स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा आर्टिकल नंबर मिल जाएगा। अगर आप 72 की बात करो, 72 इज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 74 में अगर आप 89 नंबर ऐड करते हो तो व्हाट डू यू गेट? 161। 161 इज पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, राइट। तो लाइकवाइज 73, इसी तरह से ये चलता रहता है अप टू सर्टेन नंबर। आर्टिकल 111 इट इज इंपॉर्टेंट। क्या है आर्टिकल 111? आर्टिकल 111 डील्स विद वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वीटो पावर, इसमें अगर आप 89 ऐड करोगे तो यू विल गेट 200। 200 इज वीटो पावर ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, राइट। 123 आर्टिकल डील्स विद ऑर्डिनेंस। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दिस आर्टिकल में अगर इसका थोड़ा सा इसे चेंज करते हो तो 213 डील्स विद ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। अब यहाँ पे 89 ऐड करने से सेम आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। तो अप टू अ सर्टेन नंबर इफ यू ऐड 89 टू द आर्टिकल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन, यू विल गेट द कंकॉमिटेंट आर्टिकल फॉर स्टेट। ये फॉर्मूला है थोड़ा सा याद रखने के लिए। बाय द वे यू शुड बी यूटिलाइजिंग। अब काफी लोग ये पूछते हैं कि आर्टिकल नंबर्स कैसे याद रखें। My dear friends, article numbers are not to be memorized. It is the essence of the article that is to be memorized, right? और इसके लिए बेयर एक्ट पढ़ने की या पूरा वर्बैटिम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एम लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। जिन लोगों को एम लक्ष्मीकांत से समझ नहीं आता, वो लोग, जिन लोगों को एम लक्ष्मीकांत से क्लियर नहीं हो रही चीजें, वो आप क्या कर सकते हो, या तो सुभाष कश्यप ले सकते हो या फिर मेरा अनअकैडमी पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कोर्स है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा बेयर एक्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। देन कीप ऑन रेफरिंग टू दी थिंग्स इन दी न्यूज पेपर डेली। द हिंदू न्यूज एनालिसिस बाय जतिन वर्मा, आप अनअकैडमी पे, अनअकैडमी का नया चैनल है वहां पे सर्च कर सकते हो, या फिर अलर्ट्स लिख के आप हमें नंबर पे भेज सकते हैं। अलर्ट्स, इस नंबर पे आपको भेजना है, लिखना है सिंपली अलर्ट्स, और कुछ नहीं लिखना, जय हिंद, नमस्ते कुछ नहीं, हाय सर कुछ नहीं। 9582868080 सिंपली आप लिखेंगे तो यू विल बी एडेड टू अ व्हाट्सएप, यू विल बी एडेड टू द टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप फ्रॉम वेयर इन यू विल गेट द अलर्ट्स। नाउ आगे चलते हैं बाकी आर्टिकल्स की तरफ। 70th अमेंडमेंट एक्ट ये हमने डील कर लिए हैं गाइस। 83rd, then 87th, 86th अमेंडमेंट एक्ट इज इंपॉर्टेंट। राइट टू एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। इसी से जुड़ा है एक आर्टिकल 45, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के सारे आर्टिकल्स आपके हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पंचायती राज से जुड़े सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनका सारांश आपको पता होना जरूरी है। यू मस्ट बी knowing the essence of all the articles related to Panchayati Raj and municipalities. Article 45 is important. Then Article 21A gives you right to education as a fundamental right. Then this is their 91st, as I told you 52nd Amendment Act और 91st Amendment Act important हो जाता है। तो 92nd Amendment Act ने क्या किया था, बोडो, डोगरी, संतली, मैथिली as the official languages in the 8th schedule,
8 schedule. किसी और दिन इसी चैनल पे वी विल सी अ वीडियो ऑन schedules to the Constitution of India. तो दिस इज देयर 96th अमेंडमेंट एक्ट, 95th. लाइकवाइज यू हैव टू रीड, थोड़ा सा इन्हें सबको आर्टिकल्स को, इन अमेंडमेंट एक्ट्स को और आर्टिकल्स को एक बार देख लेना, उसके बाद याद कर लेना. कोऑपरेटिव सोसाइटीज से डील करता है ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट, 2012. 99 अमेंडमेंट एक्ट किससे डील करता है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से. तो अब इसे रिपील कर दिया गया, ये हमारे मतलब का नहीं है. लेकिन दिस वन वाज आल्सो इन न्यूज. 100th अमेंडमेंट एक्ट, लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट जो है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में. इससे क्या है, हमने बांग्लादेश के एनक्लेव्स बांग्लादेश को वापस दिए थे और इंडिया के एनक्लेव्स बांग्लादेश ने इंडिया को वापस दे दिए थे. 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो 101st जीएसटी से रिलेट करता है, आपको वो भी पढ़ना है. एज आई सेड कि यू कैन फॉलो मी ऑन दिस ऑल दीज चैनल्स. ट्विटर पे भी आप मेरे जो ट्वीट्स आते हैं उस पर फॉलो कर सकते हो. देन टेलीग्राम चैनल यू कैन फॉलो जतिन वर्मा IAS अकेडमी. यहाँ पे हम लोग PDF सारा कुछ अपलोड करते रहते हैं. देन जतिन वर्मा IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो, इस पे आने वाले दिनों में ये सारी इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, बजट एनालिसिस और हाउ टू कवर M लक्ष्मीकांत इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ऑल दीज वीडियोज आर ऑलरेडी इन दी पाइपलाइन. और वेबसाइट पे www.jatinverma.org पे आप करंट अफेयर्स और ये सब चीज़ें पा सकते हैं, राइट. डेली PIB एनालिसिस, प्रीलिम्स MCQs फॉर प्रैक्टिस. और अनअकैडमी पे सभी कोर्सेज ये जो हैं, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, सारे मेरे कोर्सेज अनअकैडमी प्लस पे आप पा सकते हो. आपको कोड यूज करना है Jatin YT71 in order to get extra discount on अनअकैडमी प्लस. अनअकैडमी प्लस एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जहाँ पे काफ़ी सारे एजुकेटर्स के UPSC से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो. तो दिस वाज ऑल गाइज, थैंक यू, बाय बाय.